हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत के प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने नशा मुक्ति जागरूकता बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पानीपत के ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे मनमोहिनी भवन की आधारशिला रखने के साथ ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम को भी लोकार्पित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त हरियाणा अभियान का शुभारंभ किया और नशा मुक्त अभियान जागरूकता बस को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने 2 शब्दों संस्कार और ध्यान में नशा मुक्ति का समाधान देते हुए कहा, हमारे पूर्वजों से मिले संस्कार और भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना हमें नशे से दूर रख सकता है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम है संस्कारों की शाला पाठशाला हमको इस ओर बढ़ने से रोकती है। हम भी संस्कारों के नाते बहुत कुछ यहाँ प्रवचन होते हैं, सब होते हैं, भजन होते हैं, गीत होते हैं, कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुतियाँ होती हैं। मन में बैठता है कि एक बुरी चीज़ है, रोकनी है, ख़त्म करना है। लेकिन मैं इससे भी बड़ा जो विषय इस समस्या से दूर हटने का मानता हूँ वो शब्द है ध्यान। ध्यान अपने आप में एक ऐसी एक पद्धति है जिससे मस्तिष्क का जो विचार है वो बदलता है। तो जब इतना बड़ा विषय मस्तिष्क में आ जाता है तो जो नशे जैसी आदत और लत और जो लालसा वो अपने आप निकल जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे से लड़ने के लिए संत समाज और अन्य संस्थाएं भी मदद कर रही हैं। नशे के खिलाफ अलग कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि नशा मुक्त अभियान भी प्रेरणा का विषय है और लोकार्थ परमार्थ विषय के जुड़ाव से हर आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। 5 मई को एक संकल्प लिया संतों महात्माओं ने। उस दिन संत समाज भी इसमें आगे खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए हम अपने प्रवचन करते हैं, कथाएं करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अपने आश्रमों में या घरों में या कहीं भी, वहाँ हम अपनी कथा के साथ साथ नशा मुक्ति की बात ये हरियाणा में करेंगे, सब कर रहे हैं। तो इस सारे अभियान के माध्यम से ये सब काम चल रहा है। आज हमने भी इस अभियान को शुरू किया है तो मैं तो बहुत ही आप लोगों के प्रति सद्भावना रखते हुए बहुत ही प्रशंसा करना चाहता हूँ, सराहना करना चाहता हूँ, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने इस अभियान में आगे बढ़ करके काम करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशा दुनिया भर के लिए बड़ी समस्या बन चुका है और ये देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है, जो मानवता के लिए बड़ा खतरा है। इसीलिए हमें इस चुनौती से निपटना है और साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हरियाणा सरकार भी 3 प्रकार से नशा मुक्ति के लिए काम कर रही है। पहला जन जागरण, दूसरा नशे की लत में आए युवाओं को उससे मुक्ति दिलाना और साथ ही उन्हें एक नई जिंदगी देना है। सीएम ने कहा कि जो लोग नशे के कारोबार और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करती है। इसके साथ ही आतंकवादी संगठन भी नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं, जिनके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। और वो है जो चेन है, सप्लाई चेन, इस नशे की चीज़ों को जो सप्लाई करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उनके जो गिरोह होते हैं बड़े भयंकर गिरोह होते हैं। वो पैसे की लालसा में इसको करते हैं, कारोबार करते हैं। इसमें धन का बहुत बड़ा एक उपयोग है और उस धन के माध्यम से वो बहुत बड़ी देशद्रोही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी लग जाते हैं। आतंकवादी संगठन वो इसमें फंसे हुए हैं। तो इन आतंकवादी संगठनों के अंदर जो पैसा है वो वहीं से, उस चेन को कैसे तोड़ना, कठोर दंड देने का प्रावधान ये भी उसमें किया हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ सितंबर के महीने में ड्रग फ्री संकल्प साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई। 25 दिन तक चली इस यात्रा में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। सबने साथ मिलकर नशे के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बहनों, माताओं और बेटियों का भी आह्वान किया कि वो अपने भाइयों
और बेटों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें हमेशा नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत के लिए 21 लाख रुपए अनुदान राशि देने का भी ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।